का जो रिज़ल्ट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट है। पहले भी स्ट्रेटजी मेरी काम करती ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज जो काम किया है उसने मतलब जैकपॉट की तरह काम किया है। और जैकपॉट जो होते हैं वो कभी कभी लगते हैं, हमेशा नहीं लगते हैं। तो अभी अपन पोजीशन पे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं कि मैंने क्या बाय किया था, कब बाय किया था और कैसे। तो ये मेरी जो पोजीशन देख रहे होंगे आप लोग, ये 337 रुपये का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मत देखिए, ये एक लॉट से ही मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। अभी मेरा प्रॉफिट पे फोकस नहीं है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिले उतना प्रॉफिट मिले, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए 41,800 की जो मैंने कॉल बाय की थी, और कितने पे बाय की थी मैंने इसको, करीब 107 रुपये या 108 रुपये के करीब मैंने इसको बाय किया था। और उसके बाद ये जब 200 मतलब हाँ 120 के करीब जब इसे पहुंची थी तो मैंने इस पे एग्ज़िट कर लिया था। और ये 337 रुपये उसी का प्रॉफिट दिख रहा है। और अभी जब मार्केट बंद हुआ उसके बाद देखिए ये 218 रुपये तक पहुंच गई थी। तो ये इसका मेन फोकस अभी मेरा ये नहीं है कि मैं आप लोगों को प्रॉफिट दिखा रहा हूँ कितना हुआ है कितना नहीं, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह से काम कर रही है। और कभी भी जब अपन किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो कितना उसका रिजल्ट अच्छा मतलब सक्सेसफुल माना जाए कितना नहीं माना जाए, वो अपन को लाइव टेस्टिंग पे ही पता चलता है। बैक टेस्टिंग करके अपन किसी भी स्ट्रेटजी को जो भी अपन बनाते हैं तो बैक टेस्टिंग करके अपन उसका रियल में उसका रिजल्ट जो है वो कुछ और आता है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ टेस्टिंग ही कर रहा हूँ, तो मैं उसको लाइव टेस्ट करके करता हूँ। अभी कई मतलब 12 दिन से मैंने कभी अभी मतलब ट्रेड वगैरह कोई नहीं लिया था, दिवाली की छुट्टियां भी थी और उसके बाद आज लिया ट्रेड। तो अभी चलते हैं अपन चार्ट पे और दिखाता हूँ मैं कि क्या हुआ। जैसे सबको मालूम है, अगर जो मेरे वीडियो देखते हैं तो उनको मालूम है कि मैं कभी भी जो है चलता हुआ ट्रेंड रहता है उस पर मेरा फोकस नहीं रहता। जैसे ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था डाउन ट्रेंड, ठीक है ना, तो डाउन ट्रेंड में मेरा ये ट्रेड लेने का इसमें कोई विचार नहीं था कि मैं इस पे कहीं पे भी डाउन ट्रेंड या पुट बाय करने की सोच रहा था। बस मैं ये मेरा जो सिस्टम है वो उस पर बेस्ड है कि कभी कोई भी ट्रेंड जो होता है वो चलता है तो कहाँ पे वो स्टॉप होता है, कहाँ से वो रिवर्स होता है, मेरा जो स्ट्रेटजी है वो उस पे है। तो मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जब ये जो कैंडल है यहाँ पे जो बनी है, ये रेड कैंडल छोटी सी, ठीक है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने वॉल्यूम देखा और ये कैंडल देखी, और ये इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल को बाय किया। और कॉल कौन सी थी, 41,800 की कॉल थी, 107 या 108 मान लीजिए, 108 रुपये के करीब मैंने बाय की थी। और फिर उसको मैंने यहाँ कहीं पे एग्ज़िट कर दिया था। एग्ज़िट करने का मतलब ये था मेरा कि मेरी टेस्टिंग सही थी कि मैं उस जगह को कैच कर पा रहा हूँ जहाँ पे मेरा सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। तो बस मैंने उसके बाद मैंने उस पर एग्ज़िट कर दिया। लेकिन उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूस ऊपर चलता गया और 108 रुपये का कॉल मैंने बाय किया था, उसके बाद ये देखिए 218 रुपये तक गया। मान लीजिए 200 तक भी गया, 18 छोड़ दीजिए, 200 तक भी गया, तो कितना अच्छा खासा 90 पॉइंट का अपन को प्रॉफिट इस पे मिला इंट्राडे में, वो भी कॉल बाइंग में। और दूसरी बात, इस स्ट्रेटजी पे अब मुझे ये आपको सही बताऊं मैं कि इसमें डर मुझे नहीं लगता ट्रेड लेने के बाद कि अब क्या होगा, कहीं स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए या मार्केट अपने साथ अपने अकॉर्डिंग जाएगी या नहीं जाएगी। 1% का मुझे डर अब इसमें बिल्कुल नहीं लगता है। तो यही मेरी सक्सेस है इस स्ट्रेटजी पे, और ये मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये देखिए ये कुछ ऐसी है कि मैं कैसे पता करता हूँ कि कहाँ पे ये जाएगा, कहाँ पे ये मतलब रिवर्स होगा ट्रेंड। तो वो कुछ ऐसा है कि ये जो वॉल्यूम की स्पाइक्स बनती हैं, वॉल्यूम की जो बनती हैं कैंडल, मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, इस पे काम कर रहा था, और इसके थ्रू वॉल्यूम के थ्रू मैंने ये स्ट्रेटजी डेवलप की है। बैंक निफ्टी में ही करता हूँ और किसी में भी नहीं है, ये निफ्टी में भी चलती है ये, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरा खुद का वो है, ज़्यादा फोकस रहता है। तो देखिए ये उस इस वॉल्यूम के बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि कहाँ से मतलब अब ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है, चाहे वो अप साइड वाला हो चाहे वो डाउन साइड वाला हो। तो ये आज बहुत ही अच्छा मेरा काम कर रही है, और हो सकता है कि अब मैं कुछ दिनों बाद इसमें अपनी क्वांटिटी को डबल कर दूं। जैसे अभी एक क्वांटिटी पे कर रहा हूं तो
अब डायरेक्ट इसको 4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी नहीं करूँगा, मतलब 5 लॉट 6 लॉट नहीं करूँगा। अब इसको सीधे मैं 2 लॉट कर दूँगा, और 2 लॉट करने के बाद फिर कुछ महीने इस पे काम करूँगा, और फिर धीरे धीरे इसी तरह से मैं लॉट बढ़ाता जाऊँगा। क्योंकि अपना जो ट्रेडिंग का सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ रूल्स जो होते हैं वो 2 चीज़ों पे बेस होता है। स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, अगर अपन रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस और ये दोनों चीज़ें नहीं कैलकुलेट करके करेंगे तो अपन कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी होगी उस पे अपन प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो मेरा जो अभी रिस्क का पोर्टफोलियो है, रिस्क मत कितना ले सकता हूँ, तो अभी मैं जैसे 2 लॉट इसलिए करूँगा कि मैं 2 लॉट पे जब स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो जैसे 1 लॉट पे मैं 350 और 400 के बीच का लॉस लेने के लिए तैयार रहता हूँ। तो 2 लॉट में मैं मान लीजिए कि 800 रुपये, मैक्सिमम 800 रुपये का लॉस लेने के लिए मैं अभी कैपेबल हूँ। इसलिए मैं सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करूँगा, और यही जो रेगुलेशन रूल्स हैं और यही रेगुलेशन है, इन्हीं को मैं फॉलो करता रहूँगा और धीरे 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 इस पे आगे बढ़ूँगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये खुद से जब अपन मेहनत करते हैं और रिसर्च करते हैं और दिन रात एक करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो ये जो मैंने ये डेवलप की है, ये कोई महीने हफ्ते या ऐसे नहीं करा। मैंने इसको कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 साल से मैं इस पे काम कर रहा था, तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया, तब जाके मैं इस पे अब ट्रेड ले रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, उसके बाद अभी टेस्टिंग ही कर रहा हूँ। और अब जाके कॉन्फिडेंस इतना आया है कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है कि ये स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा या नहीं करेगा, या टारगेट देगा या नहीं देगा। अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है इसमें मुझे 1% का भी। ये क्योंकि जब पहले मैं ट्रेडिंग करता था तो उस पर क्या होता था कि जैसे ही ट्रेड पे एंटर हुआ, उसके बाद मन में डर रहता था। जैसे एक कैंडल अपने अगेंस्ट बनी तो लगता था कि बस अब जाने वाला है, जैसे फिर थोड़ी एक कैंडल अपने साथ के लिए बनी तो लगता था कि बस अब हो गया। तो इस तरह का अब नहीं होता है। तो ये मेरा आज का बहुत अच्छा ट्रेड था, और स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी काम कर रही है। अब धीरे 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 इस पे जो है मैं क्वांटिटी को डबल करने वाला हूँ, और उसके बाद फिर प्रॉफिट पे फोकस करूँगा। अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट पे फोकस करूँ, अगर यहीं पे 2 लॉट होते तो ये मेरा 600 साढ़े 600 के करीब ये मेरा प्रॉफिट दिखता। ठीक है। तो और अपना कैपिटल कितना यूज़ हुआ, मुश्किल से 10,000 के करीब। ठीक है। और 10,000 में 650 800 रुपये के हिसाब से जो अपन को रिटर्न मिल रहा है वो बहुत बहुत मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न कहा जाएगा। इस माइंडसेट से कभी नहीं ट्रेडिंग करना है कि अपन को 10,000 लगा के उसको डबल कर देना है। ये आज तक कभी हुआ नहीं है और ना कभी होगा। और अगर इसको करने की कोशिश जो भी करेगा वो हमेशा ही लॉस में रहेगा और हमेशा ही अपना कैपिटल खो देगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं, सट्टे की तरह ट्रेडिंग नहीं, एक रूल्स और रेगुलेशन के आधार पे अपन को ट्रेडिंग करनी है, और उससे अगर करेंगे तो ये मार्केट बहुत पैसा देता है और बहुत अच्छा काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का यही था, अपना जो भी ट्रेड था और जो भी प्रॉफिट था बता दिया मैंने आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। एक चीज़ मैंने पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें आप लोगों को बता नहीं पाया था, वो भूल गया था मैं, उसको थोड़ा सा मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ। जो मैंने पोजीशन ली थी, कहाँ पे ली थी, वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कितने बजे मैंने सही में वहीं पे पोजीशन ली थी या नहीं ली थी, तो उसके लिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ये जो ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर बुक है, इस पर अपन ये देखिए, ये बैंक निफ्टी 41,800 की जो है वो बाय की थी 107 रुपये में। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, 107 रुपये में ये मैंने बाय की थी। ठीक है। और 120 रुपये में, ये देखिए 120 रुपये 70 पैसे में मैंने इसको एग्ज़िट किया था। और क्वांटिटी कितनी थी, सिर्फ एक लॉट था, ये देखिए 25 दिख रहा है। ठीक है। और ऑर्डर पे अभी इस पे अपन जाते हैं डिटेल में, तो वहाँ पे ऑर्डर डिटेल में पता चल जाएगा कि कितने पे। ये देखिए, ये ऑर्डर डेट एंड टाइम 7 नवंबर
13:32, 13 मतलब 1:32। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 13:32, यानी कि 1:32 पे। ठीक है, तो जिस जगह पे मैंने बाय किया था तो वहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि कितना बजा था टाइमिंग, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने कोई गलत इस कैंडल के पास बाय किया था। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए 1:32। ये देखिए ये जो कर्सर गया यहाँ पे 1:31 हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट वहीं पे मैंने बाय किया था, ये आप लोगों को दिखाना था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।